दोस्तों, इस वीडियो में हम एक अविश्वसनीय रहस्य को उजागर करेंगे। एक रहस्य जो विश्वास से परे है, लेकिन फिर भी एक वास्तविकता है। दोस्तों, जब हम कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आने वाली चीज है मौत, और फिर हम डर जाते हैं। लेकिन हम में से जो लोग समाचार देखते हैं, दुनिया के बारे में अपडेट रहते हैं, वास्तव में हम क्रोध महसूस करते हैं। और यह क्रोध है चीन के लिए, एक ऐसा देश जिसने हमें यह वायरस दिया और शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चीन ने ऐसा पहली बार किया है, तो शायद आप गलत हैं। इस महामारी के समय में जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें चीन की भूमिका को देखते हुए लगता है या तो ये एक घोर लापरवाही का नतीजा है या फिर एक सोची समझी साजिश। और आज के हालातों की तुलना हम दूसरी शताब्दी में घटित हुई घटना से कर सकते हैं। उस समय रोमन साम्राज्य हर मामले में अपनी शक्ति के चरम पर था। वहां के शासक सीजर और ऑगस्टस के सराहनीय प्रयासों से लाभान्वित होने के बाद रोमन साम्राज्य एशिया में अपने पंख फैला रहा था। हान राजवंश आधुनिक चीन का एक हिस्सा, एक व्यापारिक गंतव्य के रूप में चुना गया था। दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में चीनी बाजार विभिन्न संसाधनों से भरी सोने की खान था, जिसको देखकर रोमन साम्राज्य ने अपना रुख चीनी बाजारों की तरफ किया। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा और उनका रिश्ता समृद्ध हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य और चीन के संबंध बहुत घनिष्ठ थे, इतने घनिष्ठ कि रोमन व्यापारियों और सेना को राजा के दरबार में आमंत्रित किया गया, और वहां उनका सामना होता है उनके सबसे बड़े दुश्मन चीनी प्लेग से। रोमन सेना को इतिहास की सबसे मजबूत और उग्र सेना में से एक माना जाता है, लेकिन उनके शरीर में प्रवेश कर गए चीनी प्लेग के वायरस से वो मुकाबला नहीं कर पाए, और अनजाने में व्यापारी और सैनिकों ने वापस आकर इस वायरस को अपने ही लोगों में फैला दिया। लाखों लोग मारे गए और रोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा। विकिपीडिया के अनुसार प्रतिदिन 2000 से अधिक मौतें हुई। हालांकि पश्चिम रोमन साम्राज्य के अंतिम पतन के कई कारण हैं, लेकिन प्लेग निश्चित ही उनमें से एक है, क्योंकि इसने सेनाओं को कमजोर कर दिया और आंतरिक युद्धों को न्योता दिया। रोमन साम्राज्य, जो अब तक प्रौद्योगिकी, सैन्य रणनीति और कला के मामलों में अन्य देशों से बहुत आगे था, जल्द ही नीचे आ गया और वापस कभी अपनी बुलंदियों पर नहीं पहुंच सका। कोई नहीं जानता चीन उस घटनाक्रम में कितना शामिल था, और हम शायद ये मान सकते हैं कि वो नहीं था, क्योंकि उस समय बायोटेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन हम निश्चित रूप से इन दोनों घटनाओं के बीच एक समानता देख सकते हैं, जो तब सामने आई और जो आज हो रही हैं। सबसे शक्तिशाली देश, विश्व की महाशक्तियां एक छोटे से वायरस के सामने घुटने टेक चुकी हैं। और इन दोनों घटनाक्रम के बीच सिर्फ एक चीज कॉमन है: चीन।